यश अपयश मनुष्य जीवन में आते जाते रहते हैं, किंतु मैं दावे से कह सकता हूँ कि मैंने गलतियाँ की होगी, बेईमानी, छल या धोखा नहीं किया। एमपी की सियासत में भूचाल लाने वाले दीपक जोशी विवाह विवाद पर आखिरकार पूर्व मंत्री ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। 4 शादियों के आरोपों में घिरे दीपक जोशी ने एक आधिकारिक बयान जारी कर विरोधियों को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि शादी एक नितांत निजी विषय है। अपने पिता और पूर्व सीएम कैलाश जोशी की विरासत का हवाला देते हुए वो भावुक भी दिखे। बोले, मैंने जीवन में गलतियां जरूर की, लेकिन कभी किसी के साथ छल कपट या बेईमानी नहीं की। भारतीय सनातन संस्कृति में विवाह एक संस्कार है। यह एक नितांत निजी विषय भी हो सकता है। सार्वजनिक जीवन का दम भरने वालों के लिए यह विषय जनता के प्रति जवाबदेह भी होता है। राजनीति के भगवान श्री अटल जी ने कहा था कि हम डरते नहीं, डरते हैं तो बदनामी से। कहा तो ये भी जाता है कि मनुष्य ने यदि पैसा खोया तो कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य खोया तो थोड़ा बहुत खोया, किंतु ये चरित्र खोया तो सब कुछ खोया। यश अपयश मनुष्य जीवन में आते जाते रहते हैं, किंतु मैं दावे से कह सकता हूँ कि मैंने गलतियाँ की होगी, बेईमानी, छल या धोखा नहीं किया। जिन महिलाओं ने सामाजिक जीवन को सार्वजनिक किया है, मैं उन्हें और सार्वजनिक नहीं करना चाहता। भारतीय संविधान के अनुसार ये कार्यवाही संपादित हो रही है। मैं अपने पिताजी, जिन्हें राजनीति की सर्वश्रेष्ठ उपमा राजनीति का संत कहा गया, उनकी इस विरासत के आधार पर यह कह सकता हूँ कि ना मैं रास्ता भटका, ना ही मैंने मंजिल खोई है। मैं अपने पिताजी के पद चरणों पर चलते हुए निरंतर शुचिता के लिए लड़ता रहूंगा। ऐसे समय में मैं अपने समस्त सामाजिक, राजनीतिक एवं पारिवारिक सदस्यों का धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने इस विकट परिस्थिति में मुझे धैर्य और सहयोग प्रदान किया। जोशी ने उन महिलाओं पर भी तंज कसा जिन्होंने उनके निजी जीवन को सार्वजनिक कर दिया, ये कहते हुए कि वे अब उन पर और कीचड़ नहीं उछालना चाहते। यश और अपयश को जीवन का हिस्सा बताते हुए दीपक जोशी ने दावा किया है कि वे न अपने पद से भटके और न ही संस्कारों से। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या यह सफाई उनकी साख बचा पाएगी?